ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्चुअली. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द पास्ट पेपर्स ऑफ वेक्टर्स. नाउ स्टार्ट करते हैं जनाब. व्हाट वी हैव, what is the first question? This is basically question number 3 from your past paper file. Question number 3 from your past paper file. Question आपको दिया गया, it is from May June 17. क्वेश्चन आपको दिया गया रिलेटिव टू रीजन द पॉइंट ए हैज पोजीशन वेक्टर दिस. ओ ए आपको दिया गया, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ओ ए, और मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूँ. कॉलम फॉर्म में हमें आसानी होती है सॉल्व करने में, हम इसके यूज टू हैं कॉलम फॉर्म में वर्किंग करने के. 1 2 4. नेक्स्ट आपसे कहा गया द लाइन एल हैज इक्वेशन. एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई. लाइन की इक्वेशन क्या दी गई? फर्स्ट 9 -1 8 प्लस म्यू टाइम्स 3 -1 2. ये लाइन की इक्वेशन आपको दी गई. आपसे कहा गया इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल, हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्शन. ओके, करते हैं जनाब. द फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया? फिर वही सिलसिला ए से लेकर इस लाइन तक, ए से लेकर इस लाइन तक हमें क्या कैलकुलेट करना है जनाब? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट. इसका पोजीशन वेक्टर ए डैश का पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है. किसका? ए डैश. लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो वेक्टर्स का डिस्कस किया था वो यही डिस्कस किया था. ए डैश के कोऑर्डिनेट्स को अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बिकॉज वी हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आपको गिवन दी गई, तो यही ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं. क्या है जनाब? 9 + 3 म्यू म्यू -1 माइनस म्यू 8 + 2 म्यू. क्या यही करवाया गया था? ये आपके ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं 1 2 4. क्या मैं ए डैश का वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं हम जनाब. ए डैश किसके इक्वल होगा? ओ ए डैश माइनस ओ ए. ओ ए डैश माइनस ओ ए. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं सबट्रैक्ट करने के बाद. ओ ए डैश, ये रहा ओ ए डैश. 9 + 3 म्यू -1 कितना हो गया? 8 + 3 म्यू. -1 माइनस म्यू -2 कितना हो गया? -3 माइनस म्यू. 8 + 2 म्यू -4 कितना हो गया? 4 + 2 म्यू. ये आपके पास ए डैश, और बेसिकली ये ए डैश का डायरेक्शन वेक्टर आ गया. इसको हम कहते हैं D2. क्या कहते हैं हम इसको? क्योंकि D1 तो लाइन के वेक्टर को हमने कंसिडर किया हुआ होता है. एंड व्हाट इज D1? D1 आपको गिवन दिया गया 3 -1 2. लाइन में जो भी कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का मल्टीपल होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन. ऐसा ही है. क्या अब मैं कह सकता हूँ D1 डॉट D2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्रीज बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ. तो D1 क्या है हमारे पास जनाब? 3 -1 2 डॉट D2 हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट आपको D2 का वेक्टर दिया गया. इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट क्या जनरेट होगा? इक्वल्स टू 0. सो 8 3s are 24 प्लस 9 म्यू प्लस 3 प्लस म्यू प्लस 8 प्लस 4 म्यू इक्वल्स टू 0. म्यू कितने हो गए? 9 10 14. 14 म्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया बेटा? 8 24 प्लस 3 कितना हो गया? 27. 27 प्लस 8 कितना हो गया? 27 प्लस 8 35. तो म्यू कितना आ गया हमारे पास? 35/14. 35/14. So this will be -35/14 कितना हो गया? 7. फ्रैक्शन में -5/7. 5 35 एंड 7 2 14. हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर.
means we have to calculate OA dash. We have to calculate OA dash. OA dash हमें calculate करना है, तो म्यू की जगह पर आप 5/2 रखकर मुझे पहली वैल्यू बताइए। 1 फ्रैक्शन में बताओ। 3/2। फर्स्ट वैल्यू इज 3/2। सेकेंड वैल्यू 3/2। थर्ड वैल्यू ये पॉजिटिव आ रही है, सेकेंड वैल्यू ठीक है, सही 3। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? OA डैश, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट OA डैश। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to L। ए से लेकर इस लाइन तक का जो पोजीशन वेक्टर है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। ठीक हो गया? आगे चलिए। Hence find the position vector of the reflection of A in the line, right? अब आप देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? क्या यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा? इसको मैं R कह दूं, रिफ्लेक्टेड पॉइंट को R कह दें, इसको रिफ्लेक्टेड पॉइंट को। ठीक हो गया। अब आप देखिए एक कोऑर्डिनेट हमारे पास, अब मैं इसको अलग से बना रहा हूं। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद है A के 1 2 4। एक दरमियान में हमारे पास आया क्या चीज? A डैश। क्या आया बच्चों? 3/2 एंड 3। और तीसरा क्या आया हमारे पास? ये हमें मालूम करना है रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट, लेट्स से ABC। अगर रिफ्लेक्शन है तो क्या ये मिड पॉइंट है? क्या ये मिड पॉइंट है? ऐसा ही है ना? मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें याद है। x कैसे निकलता है? x1 + x2/2 डिवाइडेड बाय 2। x कितना है? 3/2। x1 कितना है? 1। x2 कितना है? a डिवाइडेड बाय 2। 2 and 2 कैंसिल, a कितना आ गया? 3 - 1 2 आ गया ये। इसी तरीके से y कितना है हमारे पास? 3/2 इक्वल टू y1 कितना है? 2। y2 कितना है? b/2। 2 and 2 कैंसिल आउट, b कितना हो गया? 1। इसी तरीके से z क्या है बच्चों हमारे पास? 3 इक्वल टू 4 + c डिवाइडेड बाय 2। तो c कितना हो गया? 3 2 6, 6 - 4 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? रिफ्लेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 2 1 2। बात आ रही है समझ? कोई कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट। हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द, ठीक हो गया। पोजीशन वेक्टर तो हमें OR, या तो आप लिखते हैं कॉलम फॉर्म में, या आप ऐसे लिखते हैं 2i + j + 2k। हमें क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर लिखना है। इस वजह से हमने इस फॉर्म में लिखा। OA डैश पोजीशन वेक्टर लिखना था, हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अप टू यू, चाहे कॉलम में लिखें चाहे कार्टेशियन में लिखें, द बोथ आर सेम। सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं कर रहे हम लोग, वी डोंट हैव प्लेन नाउ। आगे फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम दिस प्लेन। अगेन वी आर नॉट डूइंग दिस। 5 मार्क का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। एनी कंफ्यूजन? नो, होपफुली इट इज क्लियर। Okay, students, now question number, next question is question number 4. It is from May June 17. Question number 4 from your past paper file. कहा गया the point AB have position vector this and this. The line L has equation this. मैं position vector को पहले लिखूं। OA दिया गया आपको 1 - 2 2। OB आपको दिया गया 3 1 1। ठीक हो गया ना? लाइन की इक्वेशन आपको दी गई, R = 2 1 m प्लस म्यू टाइम्स 1 - 2 - 4। आपसे कहा जनाब, given that the line L intersect the line passing through AB से जो लाइन पास कर रही है उससे इंटरसेक्शन हो रहा है। We have to calculate the value of m। तो पहले मैं लाइन AB की इक्वेशन निकालूंगा। AB की इक्वेशन निकालने के लिए AB का डायरेक्शन वेक्टर OB - OA
which is equals to b minus a means 3 minus 1 2, 1 plus 2 is 3, 1 minus 2 is minus 1. ये डायरेक्शन वेक्टर आया, तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या बनी? एनी फिक्स पॉइंट 1 minus 2 2 प्लस lambda टाइम्स डायरेक्शन 2 3 minus 1. ए बी को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली आर के साथ, तो वी आर अलाउड टू इक्वेट फर्स्ट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus 2 lambda minus 2 plus 3 lambda 2 minus lambda equals to 2 plus mu equals to 2 plus mu. अब आप देखिए बच्चों, पहली लाइन, दिस वन इज द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन इज ए बी. दोनों लाइंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर ये आर है तो ए बी को भी हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, बट दिस इज आर ए बी लाइन की इक्वेशन है. इसके राइट साइड को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया 2 plus लैम्डा, क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इसी तरीके से वर्किंग करते हैं. -4 म्यू. रीजन क्या है? क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व होने का मतलब क्या है? दोनों लाइन का एक्स वाई जी सेम है. दोनों लाइन का एक्स वाई जी सेम है, तो दोनों लाइन के एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, जी को जी से इक्वेट किया जा सकता है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 plus 2 lambda equals to 2 plus mu. सेकेंड 2 lambda माइनस म्यू इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन बनी. दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं -2 plus 3 lambda equals to 1 minus 2 mu. सो 3 lambda plus 2 mu किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल. इक्वेशन 2. क्या इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और म्यू आ सकता है? अभी कैलकुलेट करते हैं. म्यू किसके इक्वल हो गया बच्चों? 2 lambda minus 1. सेकेंड इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं 3 lambda plus twice 2 lambda minus 1 equals to 3. 3 lambda plus 4 lambda minus 2 equals to 3. 4 5 6 7 lambda equals to 3 4 5. लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/7. लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/7. अगर लैम्डा 5/7 है तो म्यू कितना हो गया? 10/7 -1 कितना हो गया? 3/7. ये म्यू आ गया. अब हमें m कैलकुलेट करना है, तो हम z को z से इक्वेट करवा सकते हैं. 2 minus म्यू इक्वल्स टू m minus 4 म्यू. 2 minus लैम्डा इक्वल्स टू m minus 4 म्यू. m किसके इक्वल हो गया? 2 minus लैम्डा प्लस 4 म्यू. जरा मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखकर m बताओ. Yeah. 3. The value of m is 3. Hopefully it is clear. There is no confusion in this. Yes, बच्चों, question number 10. It is from May June 16. Question दिया गया. The point A, B, C have position vector this. A fourth point D is such that a quadrilateral ABC D is a parallelogram. Find a position vector and verify that the parallelogram is a rhombus. हमें rhombus proof करना है. So this is rhombus. rhombus में अगर हम लिखते हैं A, B, C, D. Any confusion? Any confusion, boys? But the confusion is here. कभी भी A, B, C, D ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा साइक्लिक होगा. A, B, C, D. A, B, C, D. कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन दिए गए हैं. A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए. मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं. 1 2 3. ओ ए दे दिया गया आपको. ओ बी आपको दे दिए गए 0 4 1. ओ सी आपको दे दिए गए. ओ सी इज 2 5
-1। आपने डी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, ए बी सी। इसमें जो प्रॉपर्टी है क्या है जनाब, अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं और दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ किया, इनका मिड पॉइंट सेम होगा। इनका मिड पॉइंट सेम होगा। क्या मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? मिड पॉइंट बी डी से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? सॉरी, बी डी से नहीं, ए सी से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 3/2, 2 + 5, 7/2, 3 - 1, 2/2, 1। ये मिड पॉइंट आ गया। ऐसा ही है, जो मिड पॉइंट एसी का है, जो मिड पॉइंट एसी का है वही मिड पॉइंट बीडी का भी है। तो देयरफॉर अगर हम बीडी के मिड पॉइंट और सब x = x1 + x2/2 से वर्किंग करते हैं, व्हाट इज x? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है हमारे पास, 3/2। व्हाट इज x1? 0। व्हाट इज x2? a डिवाइडेड बाई 2। a कितना आ गया? 3। y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y कितना है? 7/2 = y1 कितना है? 4। y2 कितना है? b डिवाइडेड बाई 2। b कितना हो गया? 7 - 4, 3। z = z1 + z2/2। z कितना है बच्चों? 1। z1 कितना है? 1। z2 कितना है? c डिवाइडेड बाय 2। तो c कितना हो गया? 1। तो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, या ओ डी वेक्टर क्या आ गया हमारे पास? 3 3 1। अब आपने प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम रोम्बस है। पैरेललोग्राम रोम्बस है। हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें और बी सी का मैग्नीट्यूड निकालें तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और तरीके से भी, मैं ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं। ए बी क्या है? ओ बी - ओ ए। या मैं ए सी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। ए सी कैलकुलेट कर रहा हूं। AC का डायरेक्शन वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए बी कैलकुलेट करें तो वो डायरेक्शन वेक्टर आएगा, AC कैलकुलेट करें तो वो A से C तक का डायरेक्शन वेक्टर आएगा। AC वेक्टर में कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? OC - OA। तो 2 - 1 1, 5 - 2 3, -1 - 3 -4। AC आ गया। क्या इसी तरीके से मैं BD कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। व्हाट इज BD? 0 - 3 एक मिनट। BD अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इट विल बी OD - OB। OD - OB, A - 0, मतलब 3 - 0 इज 3, 3 - 4 इज -1 एंड 1 - 1 इज 0। ये BD आ गया। अब अगर मैं AC डॉट BD कैलकुलेट करना चाहूं, AC डॉट BD 1 3 - 4 डॉट 3 - 1 0, 1 into 3 3 plus 3 into this -3 plus 0। आंसर क्या आया? 0। प्रूफ प्रूफ हो गया कि इट इज रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल के दरमियान में एंगल क्या बनता है? 90 डिग्रीज बनता है। और हमने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स के दरमियान का एंगल का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इट मींस 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। यही हमें प्रूफ करना था जनाब। मैग्नीट्यूड से करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली। Okay, students, now question number 11, it is from May June 16। आपसे कहा गया, कंडीशंस गिवन दी गई, OA OB आपको गिवन दिया गया। OA को मैं लिख रहा हूं जनाब here, OA is 1 1 1, OB is 2 0 3। आपसे कहा गया show that the line passing through AB does not intersect the line L। ठीक है, लाइन L की इक्वेशन आपको दी गई, 2 - 2 - 1 प्लस म्यू टाइम्स -1 2 1।
अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो लाइंस पैरेलल होंगी, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जनाब, ए बी का डायरेक्शन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2। क्या ये डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन के इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो पता ये चला पैरेलल नहीं है, पता ये चला दे आर नॉट पैरेलल। अब हमें लाइन की इक्वेशन बनाना होगा। लाइन की इक्वेशन बनाते हैं जनाब, आर इक्वल्स टू एनी फिक्स पॉइंट 1 1 1 प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन 1 माइनस 1 2। अब इस लाइन की इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम अपनी दूसरी लाइन की इक्वेशन से। सो इट विल बी 1 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 2 माइनस म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू माइनस 1 प्लस म्यू। इक्वेट करके तीन इक्वेशंस बनाएंगे। 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 2 माइनस म्यू। तो बच्चों लेमडा प्लस म्यू किसके बराबर हो गया? 1 के, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू। अगर ये पैरेलल होती तो हमें इतनी स्टोरीज करने की जरूरत ही नहीं थी। लेमडा प्लस 2 म्यू किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल, कि दे आर पैरेलल। लेकिन अब वर्किंग करना होगी। तीसरी इक्वेशन 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 1 प्लस म्यू। मजीद आगे तीसरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा, इन दोनों को सॉल्व करके मैं लेमडा और म्यू कैलकुलेट करूंगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। लेमडा इक्वल टू 1 माइनस म्यू, दूसरी इक्वेशन में रखें 1 माइनस म्यू प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3। कितना हो गया? म्यू बराबर है 2 के। तो लेमडा किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस 2 माइनस 1। तीसरी इक्वेशन में रखते हैं लेमडा की जगह -1, 1 माइनस 2 इक्वल टू म्यू की जगह 2 माइनस 1 प्लस 2। कितना हो गया? -1 इज नॉट इक्वल टू 1 स्क्यू। यस, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर तो तीसरी इक्वेशन प्रूव ना हो, सबसे पहले तो चेक करो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल है तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। नहीं है पैरेलल, फिर ये पूरा सिलसिला करो और तीसरी इक्वेशन को प्रूफ करो लैम्डा और म्यू रखकर। अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो लाइंस आर स्क्यू एंड यस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइक दिस 3D में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स in the second part we have to prove that the length of the perpendicular from A to the line L is 1 upon under root 2। वही सिलसिला स्टार्ट कर दें अब। A के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 है, A के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया? A 1 1 1 लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वही A डैश आपने कैलकुलेट करना होगा। A डैश के कोऑर्डिनेट्स हम जरा चेक करते हैं। ऊपर A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बनकर आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, according to the equation of 2, this is the equation of the line। इसकी हेल्प हम लेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम जरा A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ये जनाब लाइन की इक्वेशन है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 माइनस म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू -1 प्लस म्यू। अब हम D1 डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन क्या है बच्चों? -1 2 1। D2 हमें कैलकुलेट करना होगा, तो D2 क्या हो जाएगा? A डैश, A डैश माइनस A। सो इट विल बी 2 माइनस 1 1 माइनस म्यू -2 -1 -3 प्लस 2 म्यू -1 -1 -2 प्लस म्यू। ऐसा ही है। D2 आ गया। अब हमें मालूम है बच्चों D1 डॉट D2 किसके बराबर है? 0 के इक्वल। सो D1 -1 2 1 डॉट D2 किसके इक्वल है? -1 सॉरी +1 माइनस म्यू -3 प्लस 2 म्यू -2 प्लस म्यू
इक्वल टू 0। वर्किंग कर रहे हैं, वन से जब -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस म्यू, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 प्लस 4 म्यू, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस म्यू इक्वल टू 0। 4 5 6 म्यू इक्वल टू 6 7 8 9। तो म्यू किसके इक्वल हो गया? 3/2। म्यू हो गया 3/2 के इक्वल। तो ए डैश अगर मैं वेक्टर कैलकुलेट करना चाहूं तो ए डैश का वेक्टर मैं चलेंगे यहीं पर कैलकुलेट करता हूं। ए डैश का बताइए मुझे। म्यू अगर 3/2 है तो 1 - 3/2 कितना हो गया? -1/2। दूसरा वाला बताएं कितना हो गया? 0। तीसरा वाला कितना हो गया? 1/, -1/2। -2 प्लस 3/2। सही है। नाउ अब आप देखिए, हमें क्या चाहिए जनाब? डिस्टेंस चाहिए। ए डैश का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए डैश का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? √I² प्लस J² प्लस K²। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? इट विल बी √2/2। √2/2 इज द मैग्नीट्यूड। हमें प्रूफ करना है इसका। तो √2/2 किसके इक्वल होता है? 1/√2। This we have to prove. Any confusion? Hopefully no. And the question is of 9 marks.